डेटा लिंक लेयर। सी स्टूडेंट्स, हम लोगों ने फर्स्ट लेयर में क्या स्टडी किया था कि फिजिकल लेयर जो है दैट डील्स विद द बिट्स, मीन्स इन द फॉर्म ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस। अभी ये जो है डेटा लिंक लेयर, इट विल टेक रॉ बिट्स फ्रॉम फिजिकल लेयर ओके। तो एक बार इसने बिट ले लिए जो फिजिकल लेयर से ऊपर डेटा लिंक लेयर में जो ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उसको कुछ करना नहीं है, सीधे सीधे बिट्स लेना है। अभी ये बिट्स लेने के बाद उसका जो काम है वो अभी उसका काम शुरू हो जाएगा। सो सेकेंड इज़, जो बिट्स हम लोगों को फिजिकल लेयर से मिले हैं, दैट बिट्स आर गेट कन्वर्टेड इनटू द फ्रेम्स। अब ये फ्रेम्स क्या होते हैं? सी, ये जो फ्रेम है उसको सी फ्रेम्स, उसको एक हेडर होता है एंड एक ट्रेलर होता है। मीन्स एक सर होता है और एक पूंछ होती है। अंडरस्टूड नो? ऐसे ध्यान में रखो। सो ये जो फ्रेम है दैट कंटेन्स हेडर एंड ट्रेलर। तो हेडर कंटेन्स डेस्टिनेशन एंड सोर्स एड्रेस। मीन्स इसमें से जो हेडर है वो क्या कंटेन करता है, मीन्स क्या उसमें रहता है, डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन मीन्स जहाँ पे हम लोगों को वो डेटा पहुँचाना है, दैट इज़ डेस्टिनेशन एंड सोर्स एड्रेस। तो जहाँ पे डेटा हम लोग को पहुँचाना है एंड जहाँ से लेना है, ये दोनों का एड्रेस वो हेडर में रहता है। ओके, सी डेटा रेट कंट्रोल और you can call it as data flow control। ये जो है ये मेन फंक्शन होता है ये लेयर का। द flow control is a technique by which constant data rate maintains on the both sides to avoid the data corruption। okay, means ये जो डेटा रेट कंट्रोल है ये एक टेक्निक है जिससे टोटल जो डेटा रेट है, मीन्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन डेटा जो फ्लो हो रहा है उसका रेट कंट्रोल करती है दोनों साइड में, बोथ द साइड्स, मीन्स सोर्स साइड में और डेस्टिनेशन साइड में, टू अवॉइड डेटा करप्शन। समझ में आ रहा है? सी सिंपलेस्ट वे में मैं समझाती हूँ। सोर्स से अगर मैंने कुछ फ्रेम्स डेस्टिनेशन में डाल दिए या भेज दिए, तो यहाँ से जो यहाँ से जो डेटा फ्लो हो रहा है उसका स्पीड शुड मैच विद द डेस्टिनेशन स्पीड। गेटिंग मी? ये अगर दोनों स्पीड मैच हो रहे हैं तो ही डेटा अच्छे से, या वी कैन से अच्छे से ज़्यादा वी कैन से पूरा डेटा वहाँ पे सेंड हो जाएगा, वो करप्ट नहीं होगा। दैट इज़ द डेटा रेट कंट्रोल। ओके, इसका स्पीड अगर फास्ट किया मैंने, ये जो सेंड हो रहा है डेटा वो फास्ट हो रहा है और यहाँ पे जो रिसीव हो रहा है वो स्लो हो रहा है, तो ये क्या करेगा, फास्ट जा रहा है, यहाँ पे बहुत सारी भीड़ हो गई यहाँ पे, लेकिन ये स्लो रिसीव कर रहा है ना डेस्टिनेशन, तो ये क्या करेगा, जो फास्ट डेटा यहाँ से फ्लो हो रहा है वो यहाँ पे आके पूरा उसका ट्रैफिक हो जाएगा, डेटा ट्रैफिक। फिर ये क्या करेगा,
कुछ बिट्स वगैरह है वो कुछ जो फ्रेम्स है वो मिस कर देगा। तो ये क्या करेगा, आधे छोड़ दिए, करप्ट हो गए, बाहर निकल के चले गए, जो जा रहे वो जा रहे आगे, बाकी के सब बाहर निकल के डिस्ट्रॉय हो रहे। तो हम लोग का यहाँ पे डेटा जो हम लोगों ने सेंड किया है वो पूरा सेंड नहीं होगा, वो करप्ट हो जाएगा। तो आधा अधूरा डेटा वहाँ पे भेज के तो कुछ फ़ायदा है नहीं। तो इसके लिए वो डेटा फ्लो कंट्रोल करता है, ताकि पूरा जो डेटा हम लोगों ने एक जगह से या सोर्स से डेस्टिनेशन में भेजा है वो वहाँ पे अच्छी तरह पहुँच जाए। ओके, अभी एक CRC करके फंक्शन होता है। CRC करके एक फंक्शन है। तो ये जो CRC फंक्शन है वो क्या है, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फंक्शन। क्यों मैं बोल रही हूँ वेरी इंपॉर्टेंट, आई टेल यू, वेट अ मिनट। सी, इसका पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं हम, क्या उसका फुल फॉर्म है। दिस इज साइक्लिक आरिस redundancy and C is what, check। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा इसके नाम से। सी, तो ये जो है CRC फंक्शन, वी आर एडिंग दिस फंक्शन टू द डेटा लिंक लेयर। अब ये ऐड कहाँ पे करेंगे हम लोग, ये जो फंक्शन है वी आर एडिंग इट टू द ट्रेलर। ओके, ट्रेलर क्या है, पूछ रहती है जो फ्रेम्स हम लोगों ने यहाँ पे देखे हैं ना, उसमें हेडर था, ट्रेलर था। तो ये जो ट्रेलर है उसमें वी आर एडिंग द CRC फंक्शन। अभी इसमें ऐड कर दिया, तो ये फंक्शन CRC वाला है, ये कुछ चेक करेगा, यहाँ पे है देखो। तो ये क्या चेक करेगा, मीन्स अगर हम लोगों ने एक फ्रेम जो डेटा लिंक लेयर में है वो हम लोगों ने नेक्स्ट लेयर में ट्रांसफ़र कर दी, तो बिकॉज ऑफ दिस CRC फंक्शन एडेड टू द ट्रेलर इट विल सेंड एक्नॉलेजमेंट। हु विल सेंड द एक्नॉलेजमेंट, नेक्स्ट लेयर। सपोज ये डेटा लिंक लेयर है, ओके, उसके ऊपर की लेयर कौन सी है, नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर है, इसको फ्रेम भेज दिया, तो इसमें जो डेटा लिंक लेयर से पास हो रहा है, आफ्टर पासिंग दिस डेटा टू द नेक्स्ट लेयर, दिस लेयर विल सेंड एक्नॉलेजमेंट कि भाई तेरा डेटा यहाँ पे पहुँच गया। ओके, अगर कुछ एरर है या कुछ मिस हो रहे बिट्स, तो वो क्या करेगा, वो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा उसको कि तूने जो डेटा भेजा है वो आधा अधूरा है, फिर से एक बार सेंड कर दे। ओके, और ये जो है सिर्फ इसके लिए ही नहीं एप्लीकेबल है। अगर ये हम लोग का डेटा लिंक लेयर है, अगर नीचे वाले फिजिकल लेयर में जा रहा है, ये ऊपर किया हम लोगों ने, अभी नीचे इसके कौन सी रहती है लेयर, फिजिकल लेयर। इसमें अगर हम लोग भेज रहे हैं, सेम वे हम लोग ट्रेलर जो है अपना फ्रेम का, तो उसमें CRC ऐड करेंगे सबसे पहले, फिर डेटा यहाँ पे भेजेंगे। आफ्टर रिसीविंग डेटा फ्रॉम DLL, दैट इज़ डेटा लिंक लेयर, दिस फिजिकल लेयर विल सेंड एक्नॉलेजमेंट सेम वे एज वी सेंड हियर। तो अगर डेटा पहुँचा है तो इट विल सेंड एक्नॉलेजमेंट वी हैव रिसीव फुल डेटा और सक्सेसफुली रिसीव। अगर नहीं रिसीव हुआ है सक्सेसफुली, तो वो सेंड करेगा कि तुम्हारे डेटा में एरर है, प्लीज़ सेंड इट अगेन। और कोई भी बिट है वो मिसिंग है, प्लीज़ सेंड दैट बिट अगेन ओवर हियर। ओके, सो इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि कोई भी बिट्स हम लोग जो डेटा लिंक लेयर से नीचे भेज रहे हैं, देर इज़ नो चांस ऑफ मिसिंग डेटा बिकॉज ऑफ दिस CRC फंक्शन। और ये जो अपना डेटा लिंक लेयर है उसके
2 सब लेयर्स होते हैं. ओके, विल टर्न द पेज. डेटा लिंक लेयर के 2 सब लेयर्स होते हैं. व्हाट इज सब लेयर्स? अभी ये सब लेयर्स क्या है? इसका जो पहला लेयर है दैट इज लॉजिक लिंक लेयर, लॉजिक लिंक कंट्रोल लेयर. और जो दूसरा लेयर है दैट इज मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर. ओके, अभी हम लोगों ने जो फंक्शन ऊपर डिस्कस किए लाइक फ्रेमिंग, एड्रेसिंग, फ्लो कंट्रोल, ओके, आर परफॉर्म बाय दिस लॉजिक लिंक लेयर. ओके, चाहिए तो लिख देती हूँ मैं यहाँ पे. द फंक्शन वी हैव डिस्कस अबाउट फ्रेमिंग का, देन एड्रेसिंग का, फ्लो कंट्रोल का. ये जो सारे फंक्शन हैं दैट आर परफॉर्म बाय दिस सब लेयर ऑफ DLL, दैट इज डेटा लिंक लेयर. अभी मीडिया एक्सेस लेयर क्या करते हैं? ये जो मीडिया एक्सेस लेयर है उसको हम लोग मैक लेयर भी बोलते हैं, दैट इज MAC. ओके, मीडिया एक्सेस लेयर दैट इज ऑल्सो नोन एज मैक लेयर. सो ये जो लॉजिक लिंक कंट्रोल लेयर है एंड नेटवर्क लेयर है, मीन्स कैसे रहता है आई विल टेल यू. ये DLL हुआ अपना. अभी उसके सब लेयर्स हैं, मीन्स ये पूरा जो है दिस इज डेटा लिंक लेयर. ओके, अभी इसके सब लेयर्स मीन्स एक ही लेयर में 2 लेयर्स रहेंगे. दिस इज LLC, लिंक लॉजिक लिंक कंट्रोल लेयर. और ये जो है मैक लेयर. ये पूरा DLL हो गया अपना. अभी ये जो मैक लेयर है इसके ऊपर DLL के बाद कौन सा अपना नेटवर्क लेयर है, करेक्ट? तो ये क्या करता है मैक लेयर? इन दोनों के बीच में इंटरमीडिएट का काम करता है. ओके, एंड it transmit data from logic link layer to the what? Obviously network link layer. ओके, सो ये इसका काम है. तो ये ट्रांसमिट करता है डेटा, मीन्स यहाँ से थ्रू मैक लेयर वो ऊपर जाता है. तो ये हो गया ऑल अबाउट DLL. नाउ विल गो फॉर what is next layer? Yes, networking layer.